प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसे हम आपकी सेवा के लिए रोज प्रभु का वचन भेजते हैं, एक बार फिर हम आपके लिए रोज की रोटी जो प्रभु का पवित्र वचन है, नया नया वचन आपके लिए लेकर आए। चलिए, जब हम सच्चे मन से रात भर रिकॉर्डिंग करते हैं आपके लिए, तो फिर आपका एक फर्ज बनेगा कि आप इसको जो रोज की रोटी आत्मिक भोजन जरूर खाएं और अपने मोबाइल के द्वारा प्रभु के वचनों को सुने। सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपके पास समय है, आप जब वचन सुनते हैं, हमें आनंद मिलता है कि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं उसको आप स्वीकार करते हैं। चलिए, आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, उसका 15 और 16 वचन। जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 15 to 16। उत्पत्ति 24 15 ਤੇ 16। ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਰਿਬਕਾ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨਹੌਰ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਮਿਲਕਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਤੂਏਲ ਤੋਂ ਜੰਮੀ ਸੀ, अपना कड़ा मोढ्या ते चुक के आ निकली। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नहौर के जन्माई मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। देखिए, इधर में हम रिबका के बारे में सीख रहे हैं। रिबका कौन है? इसहाक की पत्नी। और जब हम उसके परिवार के बारे में देखते हैं तो अब्राहम का भाई नहौर का बेटा बतूएल, और बतूएल की बेटी है रिबका। तो रिबका के जीवन की खूबियों को हम जब देखते हैं तो इधर में लिखा है, अभी उसके लिए मैं उत्पत्ति 24 का 16 वचन भी पढ़ूंगा। वह अति सुंदर। देखिए, सबसे पहले रिबका जो है, रिबका अति सुंदर है। प्रभु ने उनको सुंदरता दिया है। जो रिबका है, ये प्रभु की कलीसिया को दर्शाती है। जैसे रिबका सुंदर थी, प्रभु की कलीसिया भी अति सुंदर होना चाहिए आत्मिक तौर पर। बाहरी सुंदरता, शरीर की रिबका जो थी उसकी सुंदरता बाहरी थी, लेकिन जो कलीसिया है उसकी सुंदरता उसका पवित्र चाल चल रहे, उसका स्वभाव। इसलिए अति सुंदर प्रभु की कलीसिया होनी चाहिए। अगली बात, वह अति सुंदर और कुमारी थी। इधर में लिखा है वह कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। ध्यान दीजिए, प्रभु की जो कलीसिया है उसमें क्या नहीं होना चाहिए? कोई धब्बा, कोई झुर्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल पवित्र और निर्मल होना चाहिए। अफेसियों की पत्री इसके साथ पढ़ना चाहूंगा, 5 अध्याय, उसका 26 वचन पढ़ेंगे। कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे
जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। जैसे रेबेका कुमारी थी, पवित्र थी, किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था, ऐसा प्रभु की दुल्हन जो है वो कुमारी होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए। और उसके साथ साथ रेबेका के जीवन में और क्या खूबी थी? रेबेका जो अब्राहम का नौकर, जो इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने को गया था, एलीएजर, उसको पानी पिलाने के लिए आई। मनुष्य को पानी पिलाना तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन रेबेका का जीवन देखें। रेबेका कितने अच्छे स्वभाव की है, उसका मन कितना अच्छा है। वो एलीएजर को पानी पिला रही है, फिर उसके साथ साथ एक निर्णय ले रही है, वो हम आगे बढ़ेंगे। जब वह उसको पिला चुकी, तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी। मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी भर भर करके लाऊंगी, जब तक कि वह पी ना चुके। देखिए, ऊँट एक नहीं था, ऊँट तो 10 थे। एलीएजर को पानी पिलाना आसान बात थी, लेकिन 10 ऊँटों को भी रेबेका ने पानी पिलाया। रेबेका कितनी दलेर लड़की थी, रेबेका कितनी हिम्मत वाली लड़की थी। प्रभु की जो दुल्हन है वो भी हिम्मत वाली होना चाहिए। प्रभु की कलीसिया मेहनत करने वाली होना चाहिए, प्रार्थना में, वचन में, यीशु की गवाही देने में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। दुख और सुख में, भूख में कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। ऐसा हिम्मत कलीसिया के अंदर होना चाहिए। धर्मी जन के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है, पर यहोवा उन सब से उनको छुड़ाता है। रेबेका के जीवन की खूबियां हम देख रहे हैं, वो कैसे थी। 10 ऊँटों को पानी पिलाया, फिर क्या कहा, आप हमारे घर में चलो, हमारे घर में रहने के लिए स्थान है। आप हमारे घर में चलो, हमारे घर में आपके ऊँटों के लिए भी चारा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु की कलीसिया खाली अपना पेट भरने वाली नहीं होनी चाहिए, वो दूसरे परदेशियों के लिए भी अपना घर खोलने वाली होनी चाहिए, और दूसरों को, गरीबों को खिलाने वाली होनी चाहिए। दूसरों के पास कुछ नहीं है तो अपनी ही चिंता नहीं, दूसरों की चिंता करने वाली होनी चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसके साथ साथ हम उत्पत्ति 25 का 22 वचन पढ़ेंगे। लड़के उसके गर्भ में आपस में लगे, एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। देखिए, रिबका के जीवन की खूबियां। रिबका का जब शादी इसहाक के साथ हो गया, उसने विश्वास के द्वारा इसहाक को चुना। इसहाक को देखा नहीं, एलीएजर ने इसहाक के बारे में उनको बताया, लेकिन उसने बिन देखे इसहाक के ऊपर विश्वास करके एलीएजर के साथ वह इसहाक के पास आई। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, थॉमस ने तो यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद देखकर, हाथ देखकर विश्वास किया, लेकिन प्रभु यीशु ने थॉमस से कहा, थॉमस, तूने मुझे देखकर विश्वास किया,
धन्य वही होंगे जो मुझे बिन देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु की कलीसिया ने यीशु मसीह को नहीं देखा तो भी बिन देखे उसके ऊपर विश्वास किया है, उसको अपना बनाया है, सुसमाचार सुनकर अपने मन में बसाया है, और उसके लिए दुख निंदा कष्ट सहने के लिए कलीसिया तैयार होगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और जैसे एलीएजर रिबका को लेके आया, ऐसे पवित्र आत्मा हम पर शाम लगा हुआ है। पवित्र आत्मा आपको और मुझे तैयार कर रहा है। इसहाक हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों पर आने वाला है, और जो उसकी दुल्हन है रबेका, उसको अभी वो अपने साथ स्वर्ग में ले जाए। जैसे इसहाक रबेका को अपने तंबू में ले गया, ऐसा हमारा प्रभु हमें कलीसिया को स्वर्ग में लेके जाने वाला है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अगली खूबी क्या है? रबेका प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाली थी। हर मुश्किल में वो प्रभु के पास जाकर उनके ऊपर भरोसा करने वाली थी। प्रभु की कलीसिया कैसे होना चाहिए? हर मुश्किल में हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर होना चाहिए। और जब उसको वह जब गर्भवती हुई तो उनके पेट में 2 बच्चे थे, उनको मालूम नहीं था। वो दोनों बच्चे आपस में मस्ती कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। तो जब वो हिलते थे तो रबेका को बहुत तकलीफ होती थी। उस समय अल्ट्रासाउंड का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन रबेका विश्वास के साथ प्रभु के कदमों में बैठी और प्रभु के आगे ये प्रश्न रखा, तो प्रभु ने उनको जवाब दिया, रबेका तेरे गर्भ में 2 बच्चे हैं, एक नहीं। पढ़िएगा 23 वचन, उत्पत्ति 25 का 23 वचन। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरे कोख में निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। देखिए, जब वह प्रार्थना कर रही थी प्रभु से, प्रभु ने उनको आने वाली बात बताई। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम किसी भी मुश्किल में हैं, हम किसी भी परेशानी में हैं, भूख में, दुख में, विरोध में, कहीं भी हमारा भरोसा कम नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास कच्चा नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु का सहारा लेना चाहिए, हमें प्रभु के कदमों में गिरना चाहिए, हमें प्रभु की आवाज सुनना चाहिए। प्रभु आने वाली बातें हम पर प्रकट कर देगा। प्रभु कोई बात छुपा के नहीं रखेगा। इसलिए आज भी प्रभु की कलीसिया के लोगों को चिंता नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। वो परमेश्वर हमारा जीवन जानता है, वो हमारे अंदर की बातें जानता है, वो हमारे साथ रह करके हमको आने वाला भविष्य बताने की शक्ति रखता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। रिबका के साथ परमेश्वर ने बातें किया, ऐसा हमें भी प्रभु के ऊपर भरोसा करना है। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु, ये वचन लोगों के हृदय में कार्य करे, तेरे वचन से लोगों को आशीष दे। महिमा आदर आपको देते हैं पिता, विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।